इतिहास जब ये पूछेगा, मुसलमानों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों के ऊपर जब मुकदमे लादे जा रहे थे, तब मुसलमानों के नेता कहाँ सो रहे थे? उस वक्त ओवैसी साहब सामने आएंगे और बोलेंगे मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म किया जा रहा था, उस वक्त ओवैसी सीना तान करके चट्टान की तरह मुसलमानों के साथ खड़े थे। कानपुर के मामले में कुछ ऐसा ही होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। 5 सितंबर 2025 को मुसलमानों का त्यौहार था। मुसलमान भाई त्यौहार मना रहे थे और कुछ मुसलमान भाइयों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ? तमाम नफरती चिंटुओं के कहने पर उत्तर प्रदेश के पुलिस ने मुसलमानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया और बताया गया तमाम मुसलमानों की गिरफ्तारी भी हो गई है और तमाम मुसलमान अभी भी फरार चल रहे हैं। मतलब पुलिस धर पकड़ का काम शुरू करने जा रही है। अब आप बताइए, जब हमारे देश का संविधान इजाज़त देता है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया? यहाँ पर हवाला दिया गया कि जिस प्रकार से इन लोगों ने पोस्टर लगाया है, इससे जो सामाजिक सद्भाव है वो बिगड़ सकता है। मतलब अंदेशे के आधार पर मुसलमानों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। मुसलमानों को हमेशा से ही टारगेट लगातार ये लोग बना रहे हैं। तमाम जो नफरती चिंटू हैं, भगवाधारी गुंडे हैं। अब आप बताइए, नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ था? नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं था। उसके एवज में क्या हुआ? मुसलमानों के ऊपर मुकदमे ला दे गए। मतलब पहले तुम ही आग लगाओ, पहले तुम ही चिंगारी दिखाओ और जब एक्शन का रिएक्शन हो, इसके बाद छाती पीटो और सरकार तुम्हारी है। मुसलमान भाइयों को बेवजह परेशान करो। और अब जो खबर सामने आ रही है, ओवैसी का ट्वीट सामने आ गया है। ओवैसी साफ तौर पर ये बोल रहे हैं, आई लव मोहम्मद। एडीजी जोन कानपुर, ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। क्यों दिल से मैं फिदा ना करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। बाकायदा एडीजी जोन को टैग किया ओवैसी ने। ओवैसी ने सवाल पूछा और कहा, अगर ये जुर्म है, अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है, तो मुसलमान भाई इस देश के एक बार नहीं 1 लाख बार लिखेंगे, जो करना है कर लो। फांसी पर चढ़ा दो, मर्डर करा दो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मुसलमान रुकने वाला नहीं है। पूरी खबर अशरफ हुसैन बता रहे हैं। देखिए इस पोस्ट को। कानपुर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान कुछ नौजवानों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने इसे नई परंपरा बताते हुए इसका विरोध किया था। उस वक्त पुलिस के समझाने पर दोनों पक्ष शांत हो गए थे। 1 हफ्ते बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 8 नामजद समेत 15 मुस्लिम नौजवानों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है यह एक नई परंपरा थी और शासन के निर्देशों के अनुसार किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं होने देना चाहिए। मामले की जाँच जारी है। ये चल रहा है दोस्तों हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, और राम राज्य की बात की जाती है। सबका साथ, सबका विकास नरेंद्र मोदी बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी बोलती है। दोस्तों यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास कहाँ पर हो रहा है? मुसलमानों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना ये अपराध है? और अगर है तो क्राइम कितना बड़ा है, अपराध कितना बड़ा है, और कानून में इसकी सज़ा क्या है, प्रावधान क्या है?
सब लोग कहां सो रहे थे? सब लोग खामोश क्यों थे? इसके पहले भी तो लिखा गया है, मुसलमान अपने दिल में मोहम्मद साहब को लेकर चलता, और अब इस पर राजनीति गरमाने लगी है, वैसे कूद गए हैं। और इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, जब इतिहास पूछेगा मुसलमानों के ऊपर जब अत्याचार अन्याय हो रहा था, उस वक्त कौन सा नेता खड़ा था मुसलमानों के हक में? क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया? इमरान प्रतापगढ़ी क्या खुलकर सामने आए? कहां पर हैं लोग? राहुल गांधी का क्या बयान आया? अखिलेश यादव का क्या इस पर बयान आया? नहीं आएगा। मुसलमान हैं, मरने दो, कटने दो, लड़ने दो, भिड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों के पास यही अच्छा वक्त है अपना नेता चुनने का, वरना मुसलमान भाई ऐसे ही मारे जाएंगे, ऐसे FIR दर्ज होंगे, ऐसे इनको परेशान किया जाएगा और कोई इनके पक्ष में बोलने के लिए नहीं आएगा। मेघालय का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष गाय का मांस खाए, कोई दिक्कत नहीं, गाय के मांस की तस्करी करे, कोई दिक्कत नहीं। बजरंग दल के लोग गाय की तस्करी करें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर अखलाक के फ्रिज में बीफ मिल जाए तो हंगामा, बवाल। मुसलमान गद्दार, मुसलमान देशद्रोही, मुसलमान जिहादी, मुसलमान पाकिस्तानी है, मुसलमान आतंकवादी है, नफरती चिंटू ही बोलने लगते हैं दोस्तों। लेकिन मुसलमानों को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है वो कहीं से ठीक तो है नहीं। इस पर अब लगातार बयानबाजी हो रही है। अब मुसलमानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, इसका मतलब है कि मामला छोटा नहीं है। लखनऊ के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद कानपुर, लगभग 100 किलोमीटर का फासला है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। 100-125 किलोमीटर की दूरी मुख्यमंत्री के घर से, वहां पर मुकदमा दर्ज किया जाता मुसलमानों के ऊपर, धर पकड़ शुरू कर दिया जाता है। मुसलमान कह रहा हमारा कोई गुनाह नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखा था, आप लोग इसकी सज़ा दे रहे हैं। और मुसलमान कह रहा है कि जो भी सज़ा दीजिए हुजूर कबूल है, लेकिन आई लव मोहम्मद वे लोग बोलेंगे, लिखेंगे, जो करना है कर लीजिए। अगर आप हिंदू भाई हैं तो इस वीडियो को मुसलमानों तक पहुंचा दीजिए और उन्हें बता दीजिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना एक कानूनी अधिकार है, एक कानून, संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, वो हमें अधिकार देता है कि हम आई लव मोहम्मद लिख सकते हैं। लेकिन सवाल है कि बहुजनों को कब तक परेशान किया जाएगा, मुसलमान भाइयों को कब तक मारा पीटा जाएगा, इन पर कब तक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल लगातार बनता जा रहा। मुसलमानों को दम दर्जे का नागरिक बना करके छोड़ दिया गया है। ग्रोक से मैंने पूछा, उसने बताया कि 8 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य मुसलमानों की तलाश कानपुर की पुलिस लगातार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। बामसेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है: बामसेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK000183। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720922।
9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।